कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ। सर, ग्राम रक्षा दल का परिस्थिति क्या है इस समय? ग्राम रक्षा दल का परिस्थिति ठीक है। बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार ग्राम रक्षा दल का गठन हो रहा है। सर, बिहार सरकार के जो चुनिंदे मुखिया हैं वो मनमानी करते हैं। पता नहीं उनको पढ़ने नहीं आता है कि समझने नहीं आता है। सबके यहाँ पंचायती राज एक्ट का किताब है। उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है 32 कि ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत से करना अनिवार्य है। उन लोगों के पास नियमावली भी भेज दिया गया है। बिहार सरकार से बीच बीच में जो पत्र आता है वह भी भेज दिया गया। अब लगता है कि अब उनके यहाँ मुख्यमंत्री आकर सीधे कहेंगे कि ये काम करिए तो करेंगे। बहुत विडम्बना है। सरकार उसमें चुनाव में ये भी निर्धारित कर देते, अब सिर्फ साक्षर हो निरक्षर हो मुखिया बन गए। जब पढ़ने नहीं आता है तो समझिए तो भाई पूरे बिहार के मुखिया लोगों से, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से तो हमको शिकायत है कि सरकार के नियम के अनुरूप जो काम करना है वो करने में आनाकानी करते हैं। अब इसमें हो सकता है सिर्फ दाम का काम करते हो, इसमें दाम नहीं मिलता हो, नहीं करते हो, तो दुख तो है हमको सभी ग्राम पंचायत के मुखिया लोगों से। अच्छा सर, गए थे पंचायती राज मंत्री के पास, वहाँ क्या जाने पर क्या आश्वासन मिला सर? जाने के बाद आश्वासन मिला, गए थे 7 फरवरी को हम, बातचीत हुआ माननीय पंचायती राज मंत्री से। कहे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, कुछ प्रश्न भी विधानसभा में आए हुए हैं। सकारात्मक वार्ता सत्र समाप्ति के बाद मार्च महीने में होगी। आप समय ले लीजिएगा, आइएगा, बातचीत होगी, सकारात्मक पहल हम लोग करेंगे, जो बने करेंगे, जाएंगे, बातचीत करेंगे, सकारात्मक पहल निकलेगा, बात आगे बढ़ेगी, और नहीं अगर निकलेगा तो संघे शक्ति कलियुग में संगठन, कोई भी किसी प्रकार का संगठन है जो लड़ाई नहीं लड़ा, जो लड़ा नहीं वह पाया नहीं, जो सोया वो खोते रह गया। तो भाई हम सूबे बिहार के लोगों से कहते हैं, कुछ लोग तथाकथित लोग संगठन चलाते हैं, उनके घर में ऑफिस है, घर में सारा सरकार का सारा दफ्तर है, वहीं नियुक्ति पत्र बांटते हैं, वहीं तनख्वाह बांटते हैं, और वहीं बगल से रुपया वसूली करते हैं। बाकी सबको रसगुल्ला खिला के भेज देते हैं। पिछले अक्टूबर माह में रसगुल्ला बटा, बहुत प्रेम से बटा था कि 30,000 हम लोगों का हो गया। अरे भाई कहाँ हुआ? हम तो कहे थे सब लोगों की सब लोग चल जाइए वहां से 30,000 पाइए। आंदोलन को कमजोर करने का तरीका है, लोग समझ नहीं पाते। जब जब लड़ाई, किसी प्रकार की लड़ाई, देश की आज़ादी में भी जो लोग लड़े उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो काबिल लोग, काबिलियत जिनके अंदर रहती थी, वो लड़ाई को डिस्टर्ब करते थे, कहीं न कहीं सरकार का मुखबिरी करते थे, लड़ाई को कमजोर करने का काम करते थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सूबे बिहार के ग्राम रक्षा दल के सभी साथियों का आह्वान करता हूं कि आप दिग्भ्रमित न हो। अगर जो लोग कहते हैं कि लड़ाई हम आपका लड़ रहे हैं, लड़ाई को आगे तक बढ़ाएंगे, तो हमसे बात कराइए, हम भी उनके साथ हैं। और नहीं तो लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं सरकार के समक्ष। हम मुंह से नहीं कहते हैं, आपका चैनल कहता है, अखबार कहता है, सरकार कहती है कि बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ पंजीयन संख्या 4152 लगातार अपने
11 सूत्रीय मांग के पूरा करने के लिए सरकार से, चाहे जिला स्तर का आंदोलन हो चाहे प्रदेश स्तर का आंदोलन हो, लगातार आंदोलनरत है। इसका परिणाम चाहे जब निकले, तो हम सभी साथियों से यह कहना चाहते हैं कि इस मार्च के महीना में पंचायती राज मंत्री से बातचीत हम लोगों की होगी। अगर बात बनेगी तो कृष्ण मेमोरियल हॉल का तैयारी करेंगे, अगर बात नहीं बनेगी तो गर्दनी बाग का तैयारी करेंगे। इसलिए साथियों, सजग हो जाइए, संगठन को मजबूत करिए। टेलीफोन से आपका आंदोलन पूरा नहीं हो पाएगा। जब भी होगा, समूह बना करके सरकार के समक्ष हम एक वर्दीधारी संगठन के लोग, सरकार की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति, बीच बीच में उसका हम रखवाला भी करते हैं वर्दी पहनकर, बिना किसी तरह का क्षति किए हम सिस्टमेटिक तरीके से सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे और आप अपने आवाज़ को पहुंचा कर अपनी 11 सूत्री मांग को पूरा करवाने का काम करें। तो सर एक बयान जारी हुआ है, कोई महामंत्री है, नाम तो नहीं बताएंगे, वो कहे हैं कि ग्राम रक्षा दल के नाम पे धांधली हो रहा है। इस पर क्या कहिए सर? ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं ना, तो पॉकेट मार जब चढ़ता है तो यही कहता है कि पॉकेट मार से होशियार अपना पॉकेट तब तक हम टोते हैं। अब बगली मारता है, चला जाता है। मैं वैसे लोगों पर बहुत प्रतिक्रिया करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि दलाली अगर जो लोग करते हैं, दलाली को रोकने के लिए कानून है, कानून के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। जो लोग कहते हैं दलाली की बात, मैं खूब जानता हूं। न उनके पास कोई प्रदेश अध्यक्ष है, न प्रदेश का कोई कोषाध्यक्ष है, न प्रदेश का कोई संगठन मंत्री है। तो ऐसे लोग दूसरे पर प्रतिक्रिया करें, उंगली उठाएं। यहाँ एक व्यक्ति डिसीजन नहीं होता, यहाँ बोर्ड बैठता है, तब डिसीजन होता है कि आगे क्या करना है। हम आपके साथ बयान दे रहे हैं। हमारी कम माननीय मंत्री के साथ बैठक होगी, हम अकेले तिथि का निर्धारण नहीं करें। हमारा जिला स्तर का आंदोलन कब होगा, हम अकेले उसका निर्धारण नहीं करें। प्रदेश स्तर का कब आंदोलन होगा, हम अकेले निर्धारण नहीं करें। जो कहते हैं वो कभी 2016 से लेकर अब तक, जब से उनको बर्खास्त किया गया तब से लेकर अब तक अपने मकान के अलावा कहीं धरना दिए हों और कहीं सरकार को एक पत्र भी जारी किए हों। अगर करते रहते तो बधाई के पात्र होते। पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग अभी धरातल पर हमने कहा कि देश के आज़ादी को लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जो लोग शहीद, जो वीर हमारे शहीद हुआ करते थे, उसमें बहुत लोग मुखबिर और अंग्रेजों के साथ मुखबिरी का काम करके लड़ाई को कमजोर, फिर भी हमारा देश आज़ाद। हम वैसे लोगों से विचलित नहीं, महासंघ वैसे लोगों से विचलित नहीं। महासंघ अपने नियम सिद्धांत के अनुसार लड़ाई को लड़ेगा। वैसे वैसे ठग बिचौलिए आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसकी हम परवाह नहीं करें। कारवां चल चुका है, 100 जुड़ेंगे, 25 हटेंगे, 50 जुटेंगे, 15 हटेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। हम आपका आंदोलन मजबूत होते जाएगा और हम समझते हैं कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा अब हम लोगों को ये सब प्राप्त करने में। बीच में हम छोड़े थे 2012 से लेकर 2016 तक, उस बीच में गए थे हम सचिवालय में। हमने पूछा कि भाई ग्राम रक्षा दल का क्या हो रहा है, तो सब कहा कि कौन सा ग्राम रक्षा दल। अक्टूबर में जब हम लोग 15 दिन आंदोलन किए,
नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं मनीष कश्यप, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, अभी जदयू के उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, और सारा कारोबार वही देखते हैं। स्पष्ट लहजे में गीता जी वगैरह वगैरह रिनू वगैरह सब स्पष्ट उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा दल भी है, हम गए सिद्ध कर देंगे कि है। हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। बहुत जगह, बहुत जिले में बहुत एसपी आपको डिमांड करता है, बहुत थाना प्रभारी आपका डिमांड कर रहा है कि भाई शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। हम लोगों ने तो सिद्ध कर दिया यहाँ ग्राम रक्षा दल है, और ऐसे ही सिद्ध करके हम बिहार सरकार से अपनी मांग को ले लेंगे। लेकिन सबको ग्राम रक्षा दल को लिए क्या कहिएगा? जितने ग्राम रक्षा दल के सदस्य आप देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? एकता बना के रखिए, संगठन को मजबूत बनाइए। मुखिया जी लोगों से कहिए कि पंचायत में भी हमारा सूची बना के रखिए। अब साफ कह दीजिए समय आ गया, रखते हैं ठीक है, नहीं रखते हैं तो उनको हटा दीजिए। मैं ये कहूँगा। पंचायती चुनाव भी है, आ गया, अगर हमारा सूची रखते हैं, रिसीव करके देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे समय आ गया, हम उनको रिसीव करने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़े कि ग्राम पंचायत में हमारी आबादी कम है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक वार्ड में हम 3 हैं, तीनों मिलकर के उनको अच्छा हम सबक सिखा सकते हैं। ग्राम पंचायत में 45 और 50 के बीच हम सक्रिय एक्टिव सदस्य होंगे, बाकी परिवार को छोड़ दीजिए। मुखिया लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम सभी साथियों से कहते हैं, जो आए हैं वो भी और जो नहीं आए हैं सुनेंगे इसको भी, कि जब तक करो और मरो के नारा देकर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक भाई जीत सुनिश्चित नहीं लगती है। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो। हमारी पहली लड़ाई तो अब ग्राम पंचायत में भी लड़ाई है, प्राथमिक लड़ाई हमारा यही है। और उनको हम सभी साथियों से अपील करते हैं सूबे बिहार में कि ग्राम पंचायत और बिहार सरकार पंचायती राज विभाग जब शिथिल हो गया तो हम लोगों को संगठन बनाना पड़ा। ग्राम रक्षा दल कोई नई व्यवस्था नहीं, ये बिहार सरकार के द्वारा 1949 में गठित किया, लेकिन बिहार सरकार इसको ठंडा बस्ते में डालती चली गई। इतना ठंडा बस्ता में डाल दी, आखिर उसके जिम्मेवार ये लोग हैं, हम लोग हैं। कौन लोग? जिनको प्राथमिक मत दे करके हम ग्राम पंचायत में चुनते हैं, प्रथम वे हैं। नियमानुकूल ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत को करना है। ग्राम पंचायत जब करना बंद कर दिया तो हम संगठन के लोग उसमें नियम बनाए कि संघ का रसीद काटेंगे, सदस्य बनाएंगे और सभी पंचायतों को हम लोग सुपुर्द करेंगे। लेकिन हेकड़ी अभी मुखिया जी लोगों की नहीं गई। तो साथियों, अब स्पष्ट रूप से मुखिया लोगों से पूछ लीजिए आप लोग, या आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ अभियान अब चला दीजिए। बहुत से मुखिया घोटाला में भी हैं, उनको वोट भी उनके खिलाफ कराइए, उनको कराइए। मैं ये पूरे बिहार के लोगों से कहता हूं, एकजुट होइए, संघर्ष करिए, मांग पूरा करिए।